नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। चलिए दोस्तों, देखिए राजस्थान की जलवायु। पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि जलवायु किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दीर्घकालीन दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक जो वातावरण का परिवर्तन होता है, वातावरणीय परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब एक शब्द है दोस्तों, देखिए, मौसम शब्द। मौसम शब्द मौसम शब्द अरबी भाषा का है दोस्तों। अरबी भाषा के मौसम से बना है। दोस्तों, मौसम के किसे कहते हैं? अल्पकालीन अल्पकालीन वातावरणीय परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन, महीना, 3 महीना, इस तरह। और ये जैसे वार्षिक हो जाता है लंबे समय तक। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भारत की जलवायु भारत की जलवायु की व्याख्या किसने की थी? अल मसूदी ने की थी। अल मसूदी। और ये कौन था? अरबी था भाई, अरबी था। दोस्तों, विश्व की जलवायु की व्याख्या किसने की थी? हिप्पोटास ने। ये भी कौन था? अरबी था। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की किसकी बात करते हैं? ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु है वो स्टार्ट होती है मार्च में। कब? मार्च में। और कहां तक? अप्रैल, मई और जून, तीसरा महीना। यानी वैसे देखिए दोस्तों, मार्च से स्टार्ट हुई, इसके बाद अप्रैल, मई और जून। तो देखिए दोस्तों, जून और कितनी जून? मध्य जून तक। मध्य जून तक यानी 15 जून तक। अब इसके बाद स्टार्ट होती है फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। दोस्तों, बस समझना है, रट्टे नहीं लगाने, बिल्कुल भी समझना है। वर्षा ऋतु कहां से? ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद स्टार्ट होती है, तो मध्य जून से। मध्य जून से स्टार्ट होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। और कहां तक है? सितंबर तक। सितंबर तक। देखिए दोस्तों, पूरे जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने। और यहां पर 15 दिन रह गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं किसकी? शीत ऋतु की। शीत ऋतु। शीत ऋतु स्टार्ट होती है अक्टूबर में। अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी। पूरे चैप्टर में आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, जहां पर टेम्परेचर डाउन होगा, मान लीजिए तापमान जहां पर कम होगा, मान लीजिए राजस्थान में तापमान कम है, तो यहां पर वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। और जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम होगा। अब तो देखिए, तापमान अधिक है, वहां वायु दाब कम है, तो हवाएं निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ तो
जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? देखिए, सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर वायु दाब क्या है? कम है। यहाँ पर हवा की जरूरत है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवा बहती है। कहाँ बहती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं बहती है। चलिए दोस्तों, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक, जलवायु निर्धारण करने वाले कारक। चलो दोस्तों देखें, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति, चलिए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। अक्षांशीय स्थिति से पहले आपको एक चीज और समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए दोस्तों, ये है 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट, और इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरती है। 26 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितनी है? 26 किलोमीटर गुजरती है। इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। चलो दोस्तों, ये देखिए, ये है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा, ये है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश कीजिए। आपको मैं बता देता हूं कि बात है 21 मार्च की। 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। अब देखिए, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून। अब 21 जून को कहां पर होगा? 21 जून को कर्क रेखा पर होगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। कब? 23 सितंबर। 23 सितंबर को कहां होगा? 0 डिग्री अक्षांश पे होगा। और यहां पर फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर, ये कहां पर होगा? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा। देखिए दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल, मई 2 महीने छोड़ दीजिए, फिर जून। याद रखना 21 जून को, फिर 2 महीने छोड़कर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तीसरा महीना कौन सा आ जाएगा? सितंबर। सितंबर को 23 सितंबर को कहां होगा? 0 डिग्री अक्षांश पर होगा, यानी भूमध्य रेखा पर होगा सूर्य। फिर उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर का वैसे ही 2 छोड़ने और दिसंबर आ गया। देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को कहां होगा? मकर रेखा पर। दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति को समझने से पहले, जलवायु के आधार पर अगर हम समझेंगे इसको, तो सबसे पहले ये आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए सूर्य यहां पर होगा, तो हमारा राजस्थान कर्क रेखा के जो निचले हिस्से को है, कर्क रेखा है, वो राजस्थान के निचले हिस्से को काटती है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा। मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ पर 26 किलोमीटर की जो कर्क रेखा है,
ये काल्पनिक रेखा है वो 26 किलोमीटर की है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि यहां पर देखिए कर्क रेखा पर, अगर कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो यहां पर सीधी रेखा होगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में सीधी रेखा होगी। तो तिरछी रेखा कहां पर होगी? तिरछी किरणें, तिरछी सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर होगी? कहां पर होगी? गंगानगर। कहां पर होगी? गंगानगर। और सूर्योदय कहां पर होगा? सूर्योदय कहां पर होगा देखिए, ये है धौलपुर। सूर्योदय कहां पर होगा? धौलपुर में। सूर्य अस्त, सर्वप्रथम सूर्योदय होगा धौलपुर में, तो सर्वप्रथम अस्त कहां होगा? जैसलमेर में। और सबसे लेट सूर्योदय होगा जैसलमेर में। और सबसे, ये देखिए यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा सूर्य की किरणों के बारे में। और सीधी सीधी किरणें, सीधी किरणें होगी वो होगी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं राजस्थान की जलवायु निर्धारण करने वाले कारक में अक्षांश की स्थिति को। इसको आप भूल मत जाना, इसको याद रखना, तभी ये समझ में आएगा। चलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, अब ये है 30 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, नहीं सॉरी दोस्तों, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या है? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यहां पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलो दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भूमध्य रेखा है, यहां पर सूर्य साल में 2 बार आता है। 21 मार्च को आता है, 23 सितंबर को आता है, 2 बार आता है। तो ये जो होगा, ये उष्णीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? उष्णीय क्षेत्र होगा। अब इसके बाद यहां पर देखिए कर्क रेखा के, मैंने यहां पर 30 डिग्री लिखा है, कर्क रेखा इसके जस्ट नीचे रह जाती है, इधर यहां पर रह जाती है। तो इससे ऊपर नहीं जाता, तो ये आ जाता है उपोष्ण में। किसमें आ जाता है? उपोष्ण में। ये भी उपोष्ण में आएगा। अब इसके बाद ये शीतोष्ण में आ जाता है। किसमें आ जाता है? शीतोष्ण में। किसमें आ जाता है? शीतोष्ण में आ जाता है। समझ गए आप अक्षांशीय स्थिति के बारे में अच्छे से? अब देखिए, आगे चलते हैं। सेकंड है दोस्तों, अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति, दिक् स्थिति। चलिए दोस्तों, इसको और समझ लेते हैं। ये हमारा राजस्थान हो गया दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ये राजस्थान है और ये है अरावली। ये क्या है? अरावली। दोस्तों, अगर हम यहां पर वर्षा की बात करें तो देखिए, इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बंट गए। इसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, इसे अर्ध शुष्क, और ये आता है आर्द्र। नहीं, ये आता है दोस्तों उप आर्द्र में, सॉरी,
उप आर्द्र, और ये आता है आर्द्र, और ये आता है अति आर्द्र में। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहां पर वर्षा होती है, वो कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अर्ध शुष्क के एरिया में 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला, इसमें कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। आर्द्र, इसमें कौन सा पड़ता है? मैदानी भाग पड़ता है। 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये जो हाड़ौती का प्रदेश है अति आर्द्र, इसमें 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो दोस्तों अरावली का ये देखिए, ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। देखिए राजस्थान में अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों राजस्थान की जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा वो है 58 सेंटीमीटर। कितनी है? 58 सेंटीमीटर। अरावली की दिक स्थिति के बारे में आपको पता चल गया कि अरावली के जो पश्चिम में है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इधर ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों समुद्र से ऊंचाई। देखिए दोस्तों कैसे जलवायु निर्धारण करने में कैसे सहायक है ये देखिए। समुद्र से ऊंचाई, जहां पर अधिक ऊंचाई होगी समुद्र से, वहां पर क्या होगी? वहां पर ठंड अधिक होगी। क्या होगी? ठंड अधिक होगी। तो दोस्तों सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गर्म स्थान फलोदी, सबसे गर्म स्थान फलोदी। और सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, माउंट आबू। समुद्र से ऊंचाई समझ गए दोस्तों, अधिक ऊंचाई होने पर ठंड अधिक होगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चौथा, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, देखिए दोस्तों थार का मरुस्थल कैसे सहायक है ये देखिए। मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का मैप, और ये है अरावली, और ये है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब क्या होती है? यहां पर गर्मी होती है। क्या होती है दोस्तों? गर्मी। और जब गर्मी हो जाती है तो वायु दाब क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? वायु दाब कम हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अधिक गर्मी होने पर, गर्मी होने पर वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो हवाएं, हवाएं कैसे चलेगी? हवाएं चलेगी समुद्र से सतल की ओर, समुद्र से सतल की ओर। अगर ग्रीष्मकालीन, तो गर्मियों में हवाएं समुद्र से सतल की ओर चलती है, तो सर्दियों में कैसे चलेगी? सतल से समुद्र की ओर चलेगी। कैसे चलेगी? सतल से समुद्र की ओर। क्योंकि किस पे होगा देखिए, अगर मकर रेखा पर,
सूर्य होता है तो हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होगी, क्या होगी, सर्दी। और सर्दी होगी तो हवाएं सतल से समुद्र की ओर चलेगी, क्योंकि समुद्र पर सूर्य है, नीचे मकर रेखा पर। समझे। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों महाद्वीपीयता। समुद्र से काफी दूर है तो समुद्र से दूरी। और नेक्स्ट है फिर अरावली, सॉरी अरावली तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है वनस्पति। और वनस्पति के हिसाब से हम देखें तो अरावली, अरावली में सर्वाधिक वनस्पतियां होती है, तो उसके हिसाब से भी ये जलवायु निर्धारण करने में सहायक है। इसके बाद यहाँ का तापमान, तापमान भी अहम भूमिका निभाता है। वर्षा या आर्द्रता, आर्द्रता ये भी अहम भूमिका निभाती है जलवायु को निर्धारण करने में। और पिछुआ पवने, पिछुआ पवने और महासागरीय सिद्धांत, या हम इसे कह सकते हैं महासागरीय धाराएं, धाराएं। चलिए दोस्तों ये हो गए राजस्थान की जलवायु को निर्धारण करने वाले कारक। अब आगे देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु किसकी बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की, जो कि मार्च से मध्य जून के मध्य, मार्च से मध्य जून तक का समय, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु। तापमान कितना रहता है दोस्तों, तापमान रहता है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना रहता है, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों, अभी बताया था सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान है फलौदी। कौन सा स्थान है, फलौदी। और सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला वो है चूरू। कौन सा है दोस्तों, चूरू। टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों, 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। सर्वाधिक तापांतर देखिए दोस्तों, सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों, अब आप कहेंगे नहीं सर ये तो चूरू है। देखिए दोस्तों चूरू की बात कर लेते हैं, आपको दोनों बता देंगे कैसे बताया गया है। सर्वाधिक तापांतर चूरू। दोस्तों ये जो है सर्वाधिक तापांतर, ये है चूरू वार्षिक, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है। और ये जो जैसलमेर है ये है दैनिक तापांतर। क्या है, दैनिक तापांतर है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि न्यूनतम तापांतर कौन सा, न्यूनतम तापांतर देखिए, न्यूनतम तापांतर कहां पर होता है, ये भी दैनिक है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में न्यूनतम तापांतर होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों मानसून से पूर्व, मानसून से पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर जो वर्षा होती है, भारत में कुछ स्थानों पर मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसे मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा केरल में होती है दोस्तों, केरल में होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। मानसून पूर्व वर्षा
चलिए दोस्तों, हमारा ग्रीष्म ऋतु है ये पूरा हुआ। अब बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, समझने लायक है। अगर आप वर्षा ऋतु को अच्छे से समझ जाते हो तो नहीं अटकोगे कहीं पे भी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्षा ऋतु। आपको मैं दोनों समझाने की कोशिश करूंगा, राजस्थान का भी समझाने की कोशिश करूंगा और भारत का भी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, वर्षा ऋतु स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु, तापमान रहता है दोस्तों, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला माह है कौन सा है? जुलाई। जुलाई माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में दो मानसूनों से वर्षा होती है, दो प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागरीय मानसून। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय मानसून। चलिए दोस्तों, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, हमने बना लिया भारत का मैप। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। यहां पर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर, और यहां पर अरब सागर। हिंद महासागर से दो प्रकार के जो मानसून आते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक मानसून आता है हिंद महासागर से जो दो भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, यहां से ये जो मानसून है ये सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? सबसे पहले आता है अरब सागर का मानसून। अरब सागर का यहां पर क्या है? यहां पर दोस्तों राजस्थान है, यहां पर राजस्थान है, यहां पर क्या है? राजस्थान। चलिए दोस्तों, ये जो अरब सागर का मानसून है यहां पर है अरावली। ये खेड़ बर्मा दिल्ली तक पहुंची हुई है दोस्तों। ये अरावली है। अरब सागर का मानसून आता है तो अरावली इसके समांतर पड़ती है। थोड़ी बहुत वर्षा राजस्थान में और गुजरात में होती है। राजस्थान में थोड़ी बहुत वर्षा करते हुए ये चला जाता है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हमारे यह राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा करता है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून की। यहाँ पर पड़ता है मेघालय, जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा मेघालय को होती है। ये पहले जाएगा मेघालय ने। यहाँ पर क्या हो गई? बारिश कर दी है इसने। कब कर दी है बारिश? ये जाता है दोस्तों 25 से 30 मई की बात है। 25 से 30 या 31 मई के मध्य ये यहां पर जाता है। कहां पर जाता है? मेघालय में। अब देखिए दोस्तों, ये मेघालय में जाता है, यहां पर वर्षा होती है। यहां पर वर्षा करने के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो रही है? राजस्थान में गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा? वायुदाब नीमन हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा? नीमन, यानी कम हो जाएगा। वायुदाब कम हो जाएगा तो हवा कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी तो ये कौन सी हवाएं चल पड़ी? पूर्वाई। कौन सी हवाएं चल पड़ी? जिसे हम पूर्वाई कहते हैं या पूर्व दिशा वाली कहते हैं। तो यहां से ये मानसून राजस्थान में भी वर्षा करता है, अरावली से जाके टकराता है। तो अरावली से जो ये क्षेत्र है, अरावली के पूर्वी भाग का क्षेत्र है। अरावली के पूर्व में क्या करता है? अधिक वर्षा करता है। और कुछ भाग में मरुस्थल में, जो कि अरावली के पश्चिम में है, वहां पर वर्षा करता है। समझे दोस्तों? समझ नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून कब आता है?
25 से 31 मई के मध्य आता है। सबसे पहले वर्षा कहाँ करेगा? मेघालय में करेगा। मेघालय अब आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर क्या करेगा? वर्षा। यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर वायु दाब क्या हो गया? वायु दाब कम हो गया, क्योंकि तापमान क्या है? ज्यादा है। तापमान ज्यादा है, गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर हवाएं कैसे चलेगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगी। पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलेगी, तो हवाओं के साथ मानसून भी आएगा। मानसून आएगा तो अरावली से टकराएगा, और अरावली के इस तरफ यानी पूर्वी भाग में क्या करेगा? वर्षा करेगा, और कुछ पश्चिमी भाग में भी वर्षा करेगा। तो सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। समझे दोस्तों? समझ गए? राजस्थान में ये प्रवेश करता है 17 जून को। 17 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है। कब करता है? 17 जून को। कब करता है? 17 जून को। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लौटते हुए मानसून की। लौटता हुआ मानसून कब? अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। देखिए दोस्तों, मैंने फास्ट बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? आपको बताया था कि सूर्य है वो कहां पर चला जाता है? मकर रेखा के समीप चला जाता है। कहां पर चला जाता है? मकर रेखा के समीप चला जाता है। तो वहां पर क्या होगी? अत्यधिक गर्मी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सर्दी। सर्दी बढ़ जाएगी। सर्दी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वायुदाब वायुदाब उच्च। आर्द्रता के कारण वायुदाब उच्च हो गया। अब उच्च से निम्न की ओर हवा बहेगी, तो ऐसे हवा कैसे बहेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा बहेगी। कैसे बहेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा बहेगी। तो यहाँ पर जो मानसून है, लौटता हुआ मानसून, वो क्या करेगा? जाते जाते यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा कर देगा। कहाँ कर देगा? तमिलनाडु में वर्षा कर देगा। कहाँ कर देगा? तमिलनाडु में वर्षा कर देगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं भाई। ये दोस्तों, शीत ऋतु। क्या? शीत ऋतु अक्टूबर फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक। दोस्तों, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, उच्चतम टेम्परेचर। और न्यूनतम टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। लौटते हुए मानसून जो अभी हमने पढ़ा था, लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। क्या होती है? मावठ। मावठ वर्षा होती है। मावठ वर्षा होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, मावठ वर्षा किसके कारण होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर शीत ऋतु में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, तो इसे पाला पड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? आपा क्या करानी? पालो पड़े, वही बात है।
पाला पड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाला पड़ना कहते हैं। शीतलहरें, जो शीतलहरें होती है, शीतलहरें, इन शीतलहरों को जाड़ा कहा जाता है। क्या? जाड़ा। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में जाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़ा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मावट वर्षा होती है, इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, जो चने के लिए उपयोगी होती है। चने के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहिए। और वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।